हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग ऑटो कैड, सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। स्वागत है। मैं अमित चौधरी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, स्काईटेक वेरासिटी, जो आपको कंपनी की वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है सीएनसी प्रोग्रामिंग, सीएनसी मेंटेनेंस एंड ऑटो कैड डिजाइनिंग। मैं टर्निंग कंपोनेंट्स पे काम करता हूँ। मैं वही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए, फर्स्ट ड्रा ए लाइन 20 mm, 15 mm, पॉइंट। ठीक है, ठीक है। सेंटर लाइन 10 mm, ऑफसेट 5 mm, ऑफसेट 5 mm। नेक्स्ट दिस लाइन, ट्रिम TR स्पेस। हमारा पार्ट कुछ ऐसे दिख रहा है। इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। हम लीनियर में जाएंगे, इसका डायमेंशनिंग करेंगे। 20 mm। हमारा ओडी है 15 mm। हमारा ये ओडी है, ये ओडी है 20 mm। टोटल लेंथ की बात करें तो इसका टोटल लेंथ है 30 mm। ये जो बेसिक सी ड्राइंग आपको दिख रही होगी, इसका हम आज प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे हमारा प्रोग्रामिंग होगा। ओके, चलिए हम इसका प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कैसे इसका प्रोग्रामिंग होगा। प्रोग्राम बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही वर्क करता है, चाहे वो बेसिक प्रोग्राम हो या एडवांस प्रोग्राम हो। सारा जो वर्किंग होगा उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही हमारा वर्क करेगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं। सॉरी, जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मशीन पे भी हम अपना कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं। जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ये हमारा रहेगा ओरिजिन 0,0। ठीक है, अगर कोई भी ड्राइंग हो तो ड्राइंग भी इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बनी होती है, और उसका प्रोग्रामिंग भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से होगा। इसका ओरिजिन हो जाएगा हमारा 0,0। ठीक है, अगर हम इस ड्राइंग की बात करें तो हमारा का जो ओडी है वो 10 mm है। जो मैक्सिमम ओडी है वो 15 mm है। ठीक है, लेंथ है जो 10 mm की ओडी है उसका लेंथ है 10 mm सेम, और जो 15 mm ओडी है उसका लेंथ है 20 mm। ओके, अब इसी ड्राइंग का हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसका प्रोग्रामिंग होगा। इसमें बेसिकली हम दो कोड यूज करने वाले हैं आज, G00, G01, G00 एंड G01 के बारे में सीखेंगे। G01 इसको रैपिड मोशन स्पीड। G00 होता है जो ये मशीन की फुल स्पीड होती है। ये नॉन वर्किंग एरिया में काम करेगा। नॉन वर्किंग एरिया। G01 वर्किंग एरिया में काम करेगा। वर्किंग एरिया। ठीक है, हो गया वर्किंग एरिया या नॉन वर्किंग एरिया। ठीक है, अब हमारा वर्किंग एरिया कौन सा होता है और नॉन वर्किंग एरिया कौन सा होता है। जहाँ पे हमें काम करना है, जहाँ पे हमें टर्निंग करना है, जहाँ पे हमें पीस बनाना है, एक वर्किंग एरिया है इतना। नॉन वर्किंग एरिया होगा, मशीन हमारी यहाँ कहीं होम पोजीशन पे खड़ी होगी। ठीक है,
अगर यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंट होगा, ठीक है, सपोज इसकी ओडी 15 mm है, ठीक है, तो 16 या 17 mm तक ए नॉन वर्किंग एरिया होगा। अगर यहाँ तक मशीन को हमें लाना है तो हम G00 में मूवमेंट कराएंगे, और अगर टूल को उसके पास हम जैसे जैसे ले जाएंगे, तो हटा दूं, अगर टूल को अगर हम इसके पास ले जाते हैं तो ये हमारा वर्किंग एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहां G01 में हम काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब G01 जो होगा, G01 को हम G00 को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि हमारी सपोज एक बाइक है कि टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। एक बाइक है 100 की बाइक, दूसरी बाइक है इसके 100 किलोमीटर पर हावर्स टॉप स्पीड है, ठीक है। अब हम अगर इसको फुल स्पीड फुल एक्सीलेटर पे चलाते हैं तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा, 200, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना जाएगा, 100, ओके। अब क्या होगा कि हम फुल एक्सीलेटर पे चलाएंगे तो ये 200 जाएगा और ये फुल स्पीड पे 100 जाएगा। अब हम फीड में आ जाते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएगा G0 और G01 में अंतर क्या होता है। अब इसमें हमें डिफाइन करना होता है कि हमें मशीन को कितनी स्पीड से चलानी है, ठीक है। G01 में हमें खुद से वैल्यू देनी पड़ेगी कि हमें बताना पड़ेगा मशीन को कितनी तेजी से चलना है। वो कैसे होगा कि सपोज मैंने बोल दिया कि मशीन को स्पीड, हमारा एक्सीलेटर है, मैंने बोला कि मशीन को 30 की स्पीड से चलना है या 40 की स्पीड से चलना है या 50 की स्पीड से चलना है, तो 40 से 50 की स्पीड से चलना है, तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा G01 में। लेकिन G00 में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मशीन अपने फुल स्पीड से ही चलेगी G00 में, ठीक है। वो फुल एक्सीलेटर पे ही काम करने वाली है। और अगर G01 में हम आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मशीन होगा वो हमें डिफाइन ही करना पड़ेगा कि कितने स्पीड से चलनी है। दूसरा कि वो भी डिफाइन जो हम करेंगे वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग करेंगे। सपोज SS का मटेरियल है तो उसके लिए अलग फीड यूज करेंगे, MS का मटेरियल है तो उसके लिए अलग फीड यूज होगा, ब्रास का है मटेरियल तो इसके लिए अलग फीड होगा, एल्युमिनियम का मटेरियल इसके लिए अलग फीड होगा, अगर हमारा कॉपर का है तो इसके लिए अलग फीड यूज होगा। हर मटेरियल का है, क्योंकि हर मटेरियल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, अपना एक हार्डनेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फीड और RPM दोनों को ही डिफाइन करके चलते हैं। उसको हम बताएंगे क्योंकि अभी हमारा खाली रोड है तो हम 100 की स्पीड में भी चल सकते हैं, अगर भीड़ भाड़ है तो हमें 10 की स्पीड में भी चलना पड़ता है। तो वैसे भी मटेरियल के हिसाब से हमें अलग अलग फीड और RPM दोनों ही यूज करना पड़ता है। तो आज हम जो दोनों कोड के बारे में सीखे हैं, G00 और G01, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, G00 G01, ठीक है। यही दो कोड को यूज करके आज हम प्रोग्राम बनाएंगे। जो हमने ड्राइंग बनाया है अपना, हम इन्हीं दोनों कोडों का यूज करके हम आज प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। पहली लाइन होगी G00 X, पहले लिखेंगे, फिर हमारा Z होगा, ठीक है। अब X क्या होगा कि जो सबसे बड़ी हमारी ओडी है, हमारी ओडी जो है 15 mm मैक्सिमम जो हमारी ओडी है, हमारा टूल जो जब भी आएगा तो अगर G00 में हम कॉल करेंगे होम पोजीशन से, हमारा होम पोजीशन है, ठीक है, होम पोजीशन है हमारा होम पोजीशन। अगर यहाँ से हम टूल को कॉल करेंगे तो उसको हमेशा जो सबसे बड़ी ओडी होगी, मान लीजिए वायर जो हम यूज कर रहे हैं वो 15 mm है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 16 mm या 17 mm, कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी मशीन हमारा नॉन वर्किंग एरिया में रहेगा, ये कहीं पे भी नहीं टच होगा, ठीक है। और जेड को हम
0 0, यहाँ हम दे देंगे 0 0, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी G01। अब क्या करेंगे, x माइनस 1.0 फीड 0.1। अभी जो हम प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो ब्रास के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, सारे जितने हम फीड और आरपीएम सीख रहे हैं अब ये ब्रास के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अब इस लाइन का अगर हम मतलब समझे तो अगर हमने टूल को यहाँ कॉल किया है, ये हमारा टूल यहाँ कहीं पहले आया, ठीक है। फिर उसके बाद इस टूल को हमने यहाँ तक कॉल कर लिया, इसके ओरिजिन से थोड़ा नीचे, क्योंकि जो हमारा ये फेस है यहाँ से हमारा टूल आया, ये टूल यहाँ तक हमारा फेस करेगा। फेस करने का मतलब ये जैसे इसमें फिनिशिंग दिख रहा है आप लोग को, ये फेस करेगा, यहाँ तक टूल आएगा। उसके बाद तो टूल को अगले नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट लाइन हमारा G01 x 10.0। अब 10 पॉइंट हमने 0 क्यों लिया है, 10.0 जो लिया है, ये जो हमारी फर्स्ट ओडी है ये 10 की है, ये ओडी हमारी 10 की है। हमारा टूल यहाँ पे आ जाएगा इस कोऑर्डिनेट पे। अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो 10, 0, क्योंकि हमारा ओरिजिन ये है 0, 0, ठीक है। यहाँ 10, 0, तो जेड हम ऑलरेडी बुला चुके हैं, हमारा आ गया 10, यहाँ पे आ गया 10 पे। फिर नेक्स्ट लाइन होगा हमारा G01 Z माइनस 10.0। अब हमारा टूल कहाँ पे आ चुका है, यहाँ से टूल यहाँ आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अब यहाँ आ गया हमारा 10, 10, ठीक है। इसका हमारा जो सेंटर से ओरिजिन से हमारा जो कोऑर्डिनेट मिला 10, 10, जेड में 10 चल चुका। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन होगा G01 x 15.0, ठीक। अभी हमारा टूल कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ, ठीक है। टूल हमारा यहाँ पहुंच चुका। अब हमें जेड में चलना है, फिर हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे G01 Z माइनस 30.0, क्योंकि हमने जो हमारा ओरिजिन था, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से हमने शुरू किया था। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 20, तो टोटल हमारा जो टूल अपने सेंटर से जहाँ से ओरिजिन से शुरू हुआ वहां से यहाँ तक की 30 mm लेंथ कवर किया। तो हमारा यहाँ से, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो इंक्रीमेंटल प्रोग्राम है, एब्सोल्यूट में नहीं बना रहे हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम टोटल हमारा Z-30 तक चलेगा। यही हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। पहली लाइन हमारी हो जाएगी, जो पहली लाइन जो हमारी पहली लाइन जो है वो नॉन वर्किंग एरिया में काम कर रहा है, इसलिए G00 में चला। फर्स्ट लाइन जो सेकंड लाइन जो है मैंने फेस किया, टूल को यहाँ पे लाया कहीं, इसमें हमारा टूल यहाँ पे कहीं आया, -1 तक का फेस किया। फेस करने के बाद x 10 पे गया इसकी ओडी, उसके बाद जेड में -10 गया, जेड में -10 जाने के बाद x में फिर से 15 गया, 15 जाने के बाद टोटल 20 हो गया, ठीक है। ये आपका पहला क्लास होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम अभी 2 ओडी लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें हम एक ओडी को और ऐड करेंगे, ऐसा कुछ ड्राइंग होगा नेक्स्ट क्लास का। इस हेलो